हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 देखेंगे साइंस का, जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जब आप एडोलेसेंस की एज में पहुंच जाते हो, यानी अपनी टीन एज में पहुंच जाते हो, लाइक 13, 14, 15, 16, 17, 18, जब आप अपनी इस एज में पहुंच जाते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। ओके, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होता है। The period of life when the body undergoes changes lead to the reproductive maturity is called adolescence। जब आप एक ऐसी एज में पहुंच जाते हो अपने लाइफ के जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बट वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो आपको रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी देते हैं, कि तब आप रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हो। ठीक है, वो मेच्योरिटी आपके अंदर नहीं आ पाती है, बट आपके अंदर ऐसे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, आपके ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं कि अब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो। एडोलेसेंस बिगन अराउंड द एज ऑफ 11 की एज पे शुरू होती है, 19 ईयर्स तक चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, इस पीरियड को हम कहते हैं टीन्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। ऐसे 13, 14 इन सब बच्चों को टीन एजर्स बुलाया जाता है, टीन्स कहते हैं। जैसे 13, 14, 15, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। The human body undergoes several changes during adolescence and these changes mark the onset of puberty। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी दोनों के, उसमें कुछ भी नहीं है। एडोलेसेंस होता है कि जब एक ऐसे लाइफ के आप पीरियड में पहुंचते हो जब आपके अंदर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, एंड प्यूबर्टी होता है कि कुछ और चेंजेस भी आते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, कुछ और चेंजेस भी, अंडरगोज सेवरल चेंजेस। जो और चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में उनको हम प्यूबर्टी कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके चेंजेस आता है उसको हम एडोलेसेंस, एंड जो उसके अलावा बाकी चेंजेस होते हैं उनको हम प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, चेंजेस एट प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब आप जब बॉयज़ ग्रोन अप हो जाते हैं तो उनके गले में ये एडम्स एप्पल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज निकल जाता है, नेक में बल्जिंग पार्ट, एंड उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। उनकी वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, ये भी एक चेंज है जो कि प्यूबर्टी में आया। ठीक है, यहाँ ये कोई रिप्रोडक्टिव चेंज थोड़ी ना है, ये तो ऐसे ही आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में कहीं पर कोई चेंज आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है। ओके, तो प्यूबर्टी के एज पे क्या चेंज आते हैं, मतलब चेंजेस क्या क्या। हाइट, इंक्रीज इन हाइट। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट एट द, जो गर्ल्स होती है ना, बुक के हिसाब से जो गर्ल्स होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। ठीक है, बॉयज़ से फास्टर ग्रो करती हैं, लेकिन 18 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुँच जाते हैं। दोनों कौन, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। चेंज इन बॉडी शेप, आपकी बॉडी के शेप में भी चेंज आता है। इन गर्ल्स दैट रीजन बिलो द वेस्ट, वेस्ट के नीचे वाला रीजन जो होता है वो वाइडर हो जाता है। एंड बॉयज़ में द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। देखोगे कि आप जो बॉयज़ की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, गर्ल्स में उतना नहीं हो पाता। वॉइस चेंज क्या होता है, द ग्रोइंग वॉइस चेंज और लैरिंग्स, जिसको आप लैरिंग्स बॉक्स कहते हो, वॉइस में जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, यानी जो बल्जिंग आउट पार्ट होता है गले में, उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है गर्ल्स में वो स्मॉल साइज़ का होता है। गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस होती है, एंड वेरस बॉयज़ की तो बहुत डीप वॉइस होती है। तो क्वेश्चन आता है कि बॉयज़ की डीप वॉइस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एडम्स एप्पल। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड द सेबेशियस ग्लैंड। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, आपको बहुत स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, मतलब आपके जो फेस होता है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, एंड उस ऑयल की वजह से आपको पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे कुछ लोग घबराने लगते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो एक चेंज है जो कि प्यूबर्टी पे है, प्यूबर्टी के साथ ये भी खत्म हो जाएगा, बट कुछ लोगों में ये बहुत वो हो जाता है, मतलब कुछ लोगों में एलर्जिक टाइप सा हो जाता है। ठीक है, बट सम पीपल बहुत ज़्यादा इसको हेडेक ले लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ये वाली जो चीज़ है सेक्स ऑर्गन, यानी जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो जब मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इन द मेल्स जो टेस्टीज होती हैं एंड जो पेनिस होती है ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाती हैं, एंड गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं ये मैच्योर हो जाती है। बिकॉज व्हेन गर्ल बॉर्न तो उसकी बॉडी में बहुत सारे 1000 इमेच्योर एग होते हैं, बट इस एज में आते आते वो सारे एग्स मेच्योर होने लगते हैं एंड एक एक करके रिलीज होते हैं। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मेच्योरिटी। ठीक है, इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप बहुत ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोचने में और
निकाल देते हो, बिकॉज ऑब्वियसली बात आपकी बॉडी में इतने चेंज हो रहे होते हैं तो कोई बताने वाला नहीं होता है। ओके, तो थिंकिंग में ज़्यादा टाइम जाता है। इट इज़ ऑफन टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, यानी कि यही टाइम होता है जब आप बहुत ज़्यादा सीखते हो हर एक चीज़ के बारे में। अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू ये रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कुछ डक्ट्स के थ्रू रिलीज करते हैं, कुछ डायरेक्टली जो आपकी नसें हैं उसमें रिलीज होती हैं, ठीक है। तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होती हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो टर्म एंडोक्राइन ग्लैंड। बट ये जो होती हैं, जो डक्ट्स में रिलीज होती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट द प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो द फेशियल हेयर्स। गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होती है प्यूबर्टी की एज में, एंड ये कुछ प्यूबर्टी चेंजेस हैं। ओके, एंड बॉयज़ में फेशियल हेयर, मुस्टैच, बियर्ड, ये सब आप हेयर देखते होंगे। ओके, बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, आर्म्स के अंदर, एंड द रीजन अबव द थाइज ऑन और द प्यूबिक रीजन जो होता है वहाँ पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। द चेंजेस विच अकर्ड एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय द, अब ये चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है? ये कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। अब जो मेल हार्मोन है उसको हम कहते हैं, मेल में जो ये होता है टेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? टेस्टेरॉन, मेल हार्मोन। जो नॉर्मल आप कहोगे, बोलोगे मेल हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, मेल में मेल हार्मोन, बट इसका नेम है टेस्टोस्टेरोन। बिगन्स टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टीज एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। टेस्टीज इस हार्मोन को रिलीज करता है। गर्ल्स में ओवरी बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन या फिर आप एस्ट्रोजन कह सकते हो इसको, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप। एंड मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, वो भी उनके ब्रेस्ट के अंदर जो होता है वो डेवलप होने लगता है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। अब इन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स का कंट्रोल दूसरे हार्मोन के पास है, ठीक है, जिसको आप कहते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड। रोल ऑन हार्मोन का क्या रोल होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव फंक्शन में इनका क्या रोल हुआ? दो हार्मोन पढ़े ना आपने, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर, देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अभी आपने पढ़ा एंडो मतलब अंदर, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ये अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं तो ये बिल्कुल इनके टारगेट तक पहुंचता है। देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं, और डकलेस ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। डकलेस और एंडोक्राइन एक ही चीज़ है। Hormones from pituitary stimulate the testes and ovaries to release the testosterone and estrogens. देखो मैंने आपको बताया था, ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, इसको कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में रिलीज कर देता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये अपने टारगेट साइट, इसका टारगेट साइट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड एस्ट्रोजन का टारगेट साइट क्या है? फीमेल। वहाँ पर जाकर स्टिमुलेट करता है, अपना काम करता है, एंड इनको ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ किया जाता है, और ये अपने जो भी इनका बॉडी पार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने टारगेट साइट पे। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ द, एंड यही जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, यही क्या करते हैं? चेंजेस डेवलप करते हैं। आई होप इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से ये चीज़ समझ सकते हो। रिप्रोडक्टिव फेज, क्या रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ ह्यूमन बींग्स में के जो पूरा पीरियड ऑफ लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, वो देखते हैं। द यूटरीन वॉल, जो फीमेल्स में जो यूटरीन वॉल होती है, ये अपने आप को प्रिपेयर करती है कि जो एग रिलीज होने वाला है, कोई ना कोई स्पर्म आके उसमें जाके फर्टिलाइज करेगा, बट ऐसा हो तो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ऐसा हर मंथ नहीं हो सकता कि जाके स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर दे, बट यूटेरिन प्रिपेयर रहती है, यूटेरिन वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है अच्छी खासी अपने आप को प्रिपेयर, बट ऐसा होता नहीं है। तो जब एग रिलीज होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइज तो है नहीं, इन केस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, समझ लो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, द थिक लाइनिंग, वो जो मोटी सी जो लाइनिंग है ना यूटेरिन वॉल की, वो टूट जाती है, ओके, ब्रेक, एंड ब्लड के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में ये बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, विच वी कॉल मेंस्ट्रुएशन। ये
वो एक बार होता है, मतलब जो 3 to 7 डेज तक चलता है, एंड ये 1 मंथ में मतलब 28 to 30 डेज में होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसको हम कहते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, उसको हम कहते हैं मेनार्क। एंड जब ये स्टॉप होती है, तो आप सोचते हो कि कभी स्टॉप भी होती है, तो 45 to 50 की एज में ये स्टॉप हो जाती है, जिसको आप कहते हो मेनोपॉज। बॉय और गर्ल, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है, कि जब फर्टिलाइज्ड होता है तो मदर की यूटेरस में बॉय होता है या गर्ल। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आप सबको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द फर्टिलाइज सेल, उस सेल के अंदर होता है। ह्यूमन बींग्स के पास 23, ये आपको पढ़ना ही है, ये वाला सेक्शन बॉय और गर्ल ये आता ही है, ओके। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उनका सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें 23 पेयर्स होते हैं। मेल जो होता है, मेल 23 पेयर है। देखो 22 तो आपके नॉर्मल है, दोनों मेल और फीमेल। एक बार में समझ लेना, इसको बहुत आसान है। 22 जो पेयर्स होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं, मेल और फीमेल में। बट जो एक पेयर है ना, वो रिप्रोडक्शन के काम आता है। जो क्रोमोसोम का एक पेयर है वो रिप्रोडक्शन के काम आता है। अब मेल में अलग होता है ये, और फीमेल में अलग होता है। मेल में क्या होता है, वो जो एक पेयर है वो एक्स एंड वाई का होता है। मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई। पेयर, मैंने पेयर बोला है, 1 पेयर, उस एक पेयर में 2 होते हैं, एक एक्स और एक वाई। बट फीमेल में दोनों ही एक्स होते हैं, ठीक है, फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। देखो क्या होता है कि अब जो फीमेल का एग है, फीमेल के एग में दोनों एक्स हैं, इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये फीमेल का एग है, ठीक है, हालांकि एक ही एग होता है। फीमेल के एग में तो एक्स ही रहता है, दोनों कोई मायने नहीं रखता। बट अगर मेल से एक्स वाला स्पर्म आके फ्यूज़ करता है तो गर्ल चाइल्ड विल बी बॉर्न, एंड अगर वाई वाला आके इसमें फ्यूज़ करता है तो बॉय चाइल्ड विल बी बॉर्न। तो ये डिसाइडेड नहीं होता है, कोई भी स्पर्म आपके जो है इसके साथ फ्यूज़ कर सकता है, एंड वही जो बॉय और गर्ल है जेंडर डिसाइड होगा। When a sperm containing X chromosomes fertilize the egg, जब एक ऐसा स्पर्म जो कि X कंटेन करता है वो फर्टिलाइज करेगा, तो जाइगोट के पास 2 X के क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, जिससे एक फीमेल चाइल्ड बनेगी। बट इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट Y chromosome to the egg at a fertilization, the zygote would develop into the male child, एंड उसी से जेंडर जो आपका सेक्स है वो डिसाइड होता है। द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर का जो क्रोमोसोम जो स्पर्म होता है वो डिटरमाइन करता है कि जो अनबॉर्न बेबी है व्हाट विल बी द जेंडर। हार्मोन अदर देन सेक्स हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज, एडर्नल्स। अब देखो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपने ऊपर पढ़ा था ना कि बहुत सारे ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, तो उनका नाम भी पढ़ लो। थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड एडर्नल्स। देखो गोइटर, आपने ये डिजीज़ तो सुनी होगी, ये थायराइड ग्लैंड में ही होती है। एक हार्मोन होता है, ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है इस चैप्टर में, बहुत कुछ है लर्न करने वाला, एंड बहुत मुश्किल से इसमें इस चैप्टर के नोट्स बनाने में एक्चुअली बहुत कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किया जाए, ओके। बट अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी ना वो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा बॉय और गर्ल का कि कौन सा क्रोमोसोम, तो इंग्लिश तो आप खुद से, बट ये सब चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है, कि किस टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंड गोइटर एक डिजीज़ है। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना थायराइड ग्लैंड से, थायरॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको गोइटर डिजीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ आपको तब होगी जब आपकी बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो नहीं रिलीज होगा। एडर्नल ग्लैंड जो होते हैं, एडर्नल ग्लैंड्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस, सॉल्ट का बैलेंस बना के रखते हैं आपके ब्लड में, ठीक है, ये ग्लैंड्स होते हैं। अब एडर्नल क्या करता है ना कि ये आपका स्ट्रेस, एंगर, जब आप एम्बेरस्ड होते हो या टेंशन में होते हो, ये उसका भी मेंटेन करके रखता है, एडजस्ट करता है आपका स्ट्रेस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे भूल जाते हैं, ये तो लिख देते हैं कि सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है, बट ये स्ट्रेस, एंग्री, एम्बेरस्ड, इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करता है। पिट्यूटरी सिक्रीट्स द, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, आपको बताया था ना पिट्यूटरी क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये रिलीज करती है उनके टारगेट साइट पर, ओके।
तो बॉडी में कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, थायराइड नेक के पास, एड्रेनलिन स्टमक के पास, पैनक्रियास के पास बेसिकली, पोजीशन ऑफ द ओवरी, ओवरी यहाँ पर होती है, पिछले चैप्टर में आपने वैसे देखा ही होगा, इंटेस्टिस यहाँ पर होते हैं। रोल ऑफ द हॉर्मोन्स इन द कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री, क्या हॉर्मोन्स का रोल होता है। अब यहाँ इंसेक्ट्स और फ्रॉग की बात करेंगे, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। लार्वा से एडल्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फ्रॉग में ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये थायरोक्सिन कंट्रोल करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड इनका प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि फ्रॉग में कौन कंट्रोल करता है। देखो ह्यूमंस में तो कौन हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, याद रखना टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो दोनों हॉर्मोन्स हैं, कोई ग्लैंड नहीं है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, तो जो फ्रॉग्स होते हैं इनमें थायरोक्सिन रिलीज होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द वाटर, एंड थायरोक्सिन तो तभी प्रोड्यूस होगा जब वाटर में आयोडीन मिलेगा, तभी तो ये लोग जाके वाटर में रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी एज होती है जब आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें आपका मिल्क, फ्रूट्स, नरिशमेंट सब इंक्लूड करके रखना चाहिए। मिल्क जिन लोग को नहीं पसंद होता है पीना चाहिए, आपको नहीं पता कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपके बॉडी को इस चीज़ की। फॉर इन्फेंट, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं, मदर मिल्क उनको प्रोवाइड, उनके लिए सबसे अच्छा होता है। ओके, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उनको। आयरन रिच फूड जैसे लीवी वेजिटेबल्स हो गए, जैगरी, मीट, सिट्रस, मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉन वेज का नहीं, वेज का भी एग्जांपल है। आप ये सब बहुत अच्छे होते हैं एडोलसेंट एज के लिए, ठीक है, जो आप कंज्यूम कर सकते हो। जो भी आपका जो जंक फूड होता है इनसे, इनमें इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, अगर होती तो आप खा सकते हैं, बट नहीं होती है तो आपको नहीं खाना है। ओके, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, पूछा जाता है, ठीक है सब कुछ एक ही चीज़। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे, इफ़ नॉट देयर द चांसेस ऑफ कैचिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। Use sanitary napkins or clean homemade pads and change the pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. आपको pads 12 आवर 13 आवर्स तक नहीं एक्सटेंड करने हैं, 4 to 5 आवर्स में उसको चेंज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो गया, आउटडोर गेम्स हो गया, ये सब आपको जो है करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इस एज में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। से नो टू ड्रग्स। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट द पर्सन विल गेट रिलीफ टू टेक सम ड्रग्स, अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है ना कभी इन योर होल लाइफ कि आपको ड्रग्स लेने से रिलीफ मिलेगा, इन सब चीज़ों से पेन होता है एक्चुअली, इस सब चीज़ों में इन द मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो अगर कोई कहता है आपको इससे रिलीफ मिलेगा तो आपको नो कहना है ऐसी यूजलेस चीज़ को जो कि आपको डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब किया। कभी कभी हम ड्रग्स को मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन को ड्रग कहते हैं, तो वो जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक नहीं, आपको नो कहना है ऐसी यूजलेस चीज़ को, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, बहुत गंदी चीज़ होती है, बॉडी को हार्म कर सकती है, एंड बहुत लॉन्ग रन में ओके आपकी हेल्थ, आपकी खुशियाँ सब कुछ पानी में फेर सकती है, ठीक है। एंड अगर मैं कहूँ तो इससे अच्छी तो चीज़ वही हो गई ना, आपका कभी कभी आपने चिप्स, आपको नहीं पेन वगैरह हो रहा है कुछ भी बॉडी में, तो आप चिप्स एंड थोड़ा सा जंक फूड तो थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हो, बट आपको अपना डाइट थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है। एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस, एड्स जैसी बीमारी जो कि HIV वायरस, बच्चे HIV को भी बीमारी समझ लेते हैं, नहीं HIV एक वायरस है, एंड एड्स जो है वो एक बीमारी है जो कि HIV नाम का वायरस कॉज करता है। दिस वायरस कैन पास इन्फेक्टेड पर्सन, ये जो वायरस है ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में जा सकता है। कोई सीरिंज एक डॉक्टर ने दूसरे इंसान में इंजेक्ट की है, ठीक है, एंड वही अगर वो आपके में यूज़ करता है तो उससे ये बीमारी हो सकती है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, एंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने मदर के मिल्क से हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद द HIV, ओके, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं आपके उससे भी ये फैल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए ना इस चैप्टर के, उसमें से ये इसके थोड़े नोट्स लंबे थे, बट एंड थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है इस चैप्टर में, बट कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो को 1, 2, 3 बार देखो, पर फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप इसको जो है खुद से पढ़ोगे, 2-3 बार समझाओगे किसी को,
अपने क्लासमेट को या किसी को भी आपने समझा तो वो चीज़ आपको याद रहती है। स्टार्टिंग की चीज़ें जो मैंने देखी जहाँ तक, ठीक है, चैप्टर में, तो वो चीज़ें कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप लिख लो इंग्लिश में, लेकिन जो एंड की चीज़ें थी उसमें आप लर्न कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेशंस वगैरह बस, एंड चैप्टर इज़ ऑल ईजी। इस चैप्टर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।